Morning students, now I am here to tell you about cell. Exactly, this is your chapter of biology, and this chapter is related all the topics which will come in your biology subject. Okay, cell, the fundamental unit of life. So first question is arises, why it is known as fundamental unit. फंडामेंटल दैट मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, एग्जिस्टेंस जो है वो उसकी बेसिसिटी जो देखी जाती है वो एग्जैक्टली सेल के बेसिस पे देखी जाती है. जब तक बॉडी के अंदर सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आगे जाकर के फर्दर उसे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा. क्लियर? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फर्स्टली कि सेल होता क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्यों है. क्लियर? According to our NCERT syllabus, we will take our next topic, that is discovery of cell. Okay. Firstly, Robert Hooke was discovered the cell. Cell को उन्होंने सबसे पहले देखा और किसके अंदर ऑब्जर्व किया? They observed the cell in a bark, cork. Cork that means the outer surface, जो बाहर जो प्लांट्स के ऊपर जो छाल बन जाती है, जो आउटर स्किन है, that is known as cork. उन्होंने कॉर्क के अंदर फर्स्टली सेल्स की डिस्कवरी करी थी. एग्जैक्टली उन्होंने देखा कि कोई सेल्स ऐसी हैं उसके अंदर या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज़ बेसिक यूनिट. क्लियर? बट उन्होंने जो स्टडी करी थी विच वॉज एग्जैक्टली बेस्ड बाय द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. वो स्टडी किससे की गई थी? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से. तो एग्जैक्टली वी नो कि इसके अंदर इतना जो फर्म हमें जो चाहिए होता है, जितना भी हमें सेल कंटेंट चाहिए या उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बेसिकली हैं, तो हमारे पास वो नॉलेज नहीं हो पाई थी. ओके. नेक्स्ट वन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने उसी सेल की फर्दर स्टडी करी, बट नाउ ही वॉज यूजिंग एडवांस्ड माइक्रोस्कोप ऑन दैट टाइम. उन्होंने एडवांस माइक्रोस्कोप लिया उसके लिए और फिर उन्होंने उसकी स्टडी करी. क्लियर? यहाँ तक आते आते जो सेल है उसकी डिस्कवरी कंप्लीट हो चुकी थी. ओके. एग्जैक्टली द सेल इज नाउ अ नोन स्ट्रक्चर. अब वो एक स्ट्रक्चर बन चुका था जिसके बारे में नॉलेज थी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, सेल, व्हाई इट इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. बट टुडे इट इज इम्पॉर्टेंट diversity. This word diversity, that means different shapes, size and location. Okay, I have already told you in my last lecture, that means diversity, this is already given in our NCERT. How many different shapes, size and location. that means ये बॉडी के अंदर किस किस शेप में होती हैं, किस किस साइज में होती हैं और इनकी बॉडी के अंदर लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं. क्लियर? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. जब भी आप इसमें नोट्स भी फ्रेम करेंगे तो एग्जैक्टली वी विल फर्स्टली राइट डाउन अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल. डिस्कवरी ऑफ सेल, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज डिस्कवरर ऑफ द सेल, रॉबर्ट हुक. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज सेल, द डाइवर्सिटी. दैट मीन्स डिफरेंट शेप्स, साइज एंड लोकेशन. मे बी पॉसिबल दिस विल बी फाउंड इन स्फेरिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, एनी शेप इज देयर. किसी भी शेप में हो सकता है. मे बी पॉसिबल साइज माइक्रोन्स में हो सकती हैं, मे बी पॉसिबल मीटर्स में हो सकती हैं और मे बी इन सेंटीमीटर्स. क्लियर? दिस इज साइज. एंड लोकेशन, दैट मीन्स डिफरेंट लोकेशंस विल बी देयर. दैट मीन्स अगर वो टिश्यूज़ की फॉर्म में सेल्स कलेक्ट होकर के टिश्यूज़ बना रही हैं तो वो अगर सपोज हमारे ब्रेन वाले पोर्शन में है तो सेल का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है. क्लियर? अगर वो हमारे हार्ट वाला पोर्शन बना रही है तो सेल का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है. क्लियर? सो दिस इज डाइवर्सिटी. ओके. नेक्स्ट वन टॉपिक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फाउंडेशन जो कंप्लीटली बना है, जो प्रिपेयर हुआ है, वो किस किस तरीके से हुआ है या किसकी हेल्प से हुआ है. ओके. सो फर्स्टली वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ए चैप्टर. ये हमारे लिए भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th बोर्ड एग्जाम्स में भी जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन विल आस्क वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में नहीं है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अ सेल. सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा.
Okay, so firstly this is important to know what is plasma membrane or cell membrane. I am giving you rough idea, just like by the help of this structure may be possible this is a cell. Okay, this one outer membrane, this is known as plasma membrane. Okay students, ये क्या है, outer membrane जो है ये हमारी plasma membrane है. And this is also known as cell membrane. Cell membrane because this is outer covering of a cell, क्योंकि cell की बाहर की outer covering है, that's why it is known as cell membrane. And plasma membrane is another one name. Okay, this is protective in function. ये function में कैसी होती है, protective होती है. अब कैसे होती है, how can we explain it protective nature? Okay, firstly it is important to know about the structure of a plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेसिकली हमें पता होना चाहिए. सो वी आर ड्रॉइंग अ रफ स्ट्रक्चर. हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं इसमें इस तरीके का. दिस स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी गिवन इन आवर बुक. एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताया हुआ है. इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं उसने, और यहाँ पे ऐसे स्मॉल चेन्स ड्रॉ हो रही हैं इसके अंदर. These chains are known as carbohydrate chain. Okay, this chain is known as carbohydrate chain. These spherical structures are known as protein, और बाइलिपिड लेयर भी है इसके अंदर, लिपिड्स की बाई लेयर भी है. इसमें ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स भी आपको शो किए हुए हैं. दिस सिलेंड्रिकल लेयर इज नोन एज लिपिड लेयर. And this one proteins, and this is bilayered structure. This one is bilayered structure. इस तरीके का डबल लेयर्ड एक स्ट्रक्चर है हमारे पास में. दिस इज नोन एज bilayered. Okay, but this structure is basically dependent on a model, and this model is known as fluid mosaic model. फ्लूइड मीन्स लिक्विड एंड मोज़ेक मीन्स सॉलिड स्ट्रक्चर्स. ओके, तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बाहर की जो दोनों लेयर्स हैं ये जो हमने शो की हुई हैं, दिस इज एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. क्लियर? और ये जो सेल वॉल है अब वो प्लांट्स में मिल रही है, एनिमल्स में मिल रही है. फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दिस. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर जो अंदर की तरफ लिक्विड इसके अंदर फिल है, उस लिक्विड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की चेन भी है, प्रोटीन्स की चेन भी है और लिपिड्स की चेन भी है. एग्जैक्टली दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन सैंडविच मॉडल. सैंडविच पता है हम सबको जो स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली जैसे हमने बाहर की तरफ ब्रेड वाला जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर स्टफिंग है. क्लियर? तो बाहर जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है दिस इज बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर की तरफ इसके अंदर प्रोटीन्स लेयर है, और अंदर की तरफ जो स्टफिंग वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको अंदर मिलेंगी इसमें लिपिड्स की लेयर, प्रोटीन्स की लेयर. क्लियर? तो इसके अंदर डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है सैंडविच की तरह. इसके मिड वाली जो लेयर है उसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स मिलेंगे आपको, बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी. इस मॉडल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. क्लियर? तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर जो रिलेटेड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. ओके, नाउ अब इसके अंदर क्योंकि प्रोटीन और लिपिड, अब इस बाई लेयर का मीनिंग क्या हो रहा है, जैसे हमने बात पहले तो हमने सैंडविच की बात करी, अब हम बाई लेयर की बात करते हैं. एग्जैक्टली व्हाट इज द स्ट्रक्चर, है कैसा स्ट्रक्चर? फर्स्टली प्रोटीन लेयर, आफ्टर दैट लिपिड लेयर. ओके, नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग? अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज बाई लिपिड लेयर. ओके, बाई लेयर जो स्ट्रक्चर हमने इसमें डिस्कस किया अभी, फर्स्टली प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर, अगेन प्रोटीन लेयर एंड अगेन लिपिड लेयर. क्लियर? तो दिस इज बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हमने सबसे पहले बोला है कि दिस इज फंडामेंटल, ये बेसिक यूनिट है, तो उस बेसिक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल है. तो व्हाट इज द रोल्स, कौन कौन से रोल्स प्ले कर रही है? ओके, तो फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन. ओके, प्रोटेक्शन कैसे करेगी? क्लियर? दैट मीन्स दिस इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर. ये बाहर की तरफ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करती है, जितने भी इसके अंदर फॉरेन बॉडीज़ हैं,
फॉरेन बॉडीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली फॉरेन बॉडीज, क्या होती हैं ये. दैट मीन्स दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्ट्रक्चर और अ सेल. सेल के लिए अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आउटर एटमॉस्फेयर से इनर एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, दोज आर नोन एज फॉरेन बॉडीज. क्लियर. सो उनसे प्रोटेक्शन करने का वर्क कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है. दैट मीन्स दिस इज अ आउटर शील्ड. अभी हम क्या कर रहे हैं? नाउ कोरोना इज रनिंग. कोरोना में हम क्या कर रहे हैं? बार बार हम हैंड वॉश कर रहे हैं. क्लियर. हम सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं. मास्क वी आर वियरिंग मेनी ऑफ द टाइम्स. क्लियर. ऑलवेज. ठीक है. तो इसके अंदर एक्चुअली दिस इज अ आउटर शील्ड. तो ये क्या कर रही हैं? जो जर्म्स आ रहे हैं, जो वायरस है, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू. क्लियर. सेकेंड इज मैकेनिकल बैरियर. मैकेनिकल दैट मीन्स फिजिकली. ये क्या करता है? किसी भी तरीके का अगर कोई भी जो इम्पोर्टेंट नहीं है सेल के लिए, तो ये क्या कर देता है? उसको वहीं पे प्रिवेंट कर देता है. दैट मीन्स एट द सेम प्लेस इट विल प्रिवेंट द बैक्टीरिया. जो भी बैक्टीरिया आ रहा है उसको वहीं पे प्रिवेंट कर देता है. दिस इज मैकेनिकल बैरियर. ओके. नेक्स्ट वन इज सेमी परमिएबल नेचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेमी परमिएबल दैट मीन्स इसकी नेचर इस तरीके की है कि ये अपनी इस नेचर के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके के बैक्टीरिया, किसी भी तरीके के वायरस को इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होने देता है. क्लियर. ये इसका सेमी परमिएबल नेचर है और इस सेमी परमिएबल नेचर की अकॉर्डिंग ये कंसंट्रेशन डिसाइड करता है. ओके. एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंसंट्रेशन द मॉलिक्यूल्स विल एंटर इनटू अ सेल. सेल के अंदर तभी एंटर कर पाएगा. इट इज एग्जैक्टली डिसाइडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल. ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल है. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस जैसा है उसी के अकॉर्डिंग इट विल चेंज इट्स शेप. एंड एनगल्फ बाय वेसिकल फॉर्मेशन. एनगल्फ मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन. ये एनगल्फ का वर्ड रिलेटेड है डिटॉक्सिफिकेशन से. दैट मीन्स दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ए सेल. जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको ये एनगल्फ करता है. कौन से प्रोसेस के थ्रू? बाय वेसिकल फॉर्मेशन. ये उसके चारों तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन बनाएगा और उसको क्या कर देता है? धीरे धीरे डाइजेस्ट कर देता है ताकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल ना रहे. दिस इज नोन एज वेसिकल फॉर्मेशन. क्लियर. दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच विल फाउंड दैट इज ऑस्मोसिस. ये ऑस्मोसिस वर्ड आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में ही मिलेगा और मे बी पॉसिबल कि आपको फंक्शंस में भी मेंशन किया हुआ है. तो व्हाट इज एग्जैक्टली ऑस्मोसिस? दिस इज कंसंट्रेशन. अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ये मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना है. हायर टू लोअर. अब ये जो कंसंट्रेशन है ये एसपीएम के थ्रू होती है. दिस एसपीएम इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट मीन्स कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाते हैं और दिस प्रॉपर्टी विल फाइंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्रॉपर्टी किस में मिल रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. क्लियर. लास्ट वन आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के बेसिस पे आपको अपनी एनसीईआरटी में 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे. आई एम गिविंग यू आइडिया व्हाट इज दिस. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट वन इज हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन. एनी सीक्वेंस इज देयर, नो प्रॉब्लम. आपको कोई भी सीक्वेंस मिलता है उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको. एंड लास्ट वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्लियर. दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन. ये तीनों सॉल्यूशंस किसके बेसिस पे हैं? कंसंट्रेशन के बेसिस पे. क्लियर. जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू सिंपलेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. हमने क्या किया? रेजिन्स को, किशमिश को लिया और हमने उसको पानी के अंदर रख दिया. क्लियर. जो किशमिश है इट इज़ रिएक्टिंग लाइक ए सेल. वो सेल की तरह काम कर रही है और हमने उसको वाटर के अंदर रखा. बाहर कंसंट्रेशन कैसी है? वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन में है और जो रेजिन्स है, जो किशमिश है, उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो है. तो पानी कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव किया और किशमिश के अंदर पानी भर गया, वो फूल जाती हैं. इट विल स्वेल अप. दिस प्रोसेस और दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. क्लियर. आइसोटोनिक दैट मीन्स बोथ द कंसंट्रेशंस आर सेम. जो भी आप उसमें सेल ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन एज वेल एज आउटर एटमॉस्फेयर, उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है.
बट द हाइपो, ये जस्ट हाइपर का रिवर्स है। जो आपने लिया है जस्ट लाइक आप एक फ्रेश इसके अंदर ग्रेप्स लो, उसको वाटर के अंदर नमक के पानी में सॉल्टी वाटर में रख दो, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगा। दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो अपना ये जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज एंड अप नाउ। अगेन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक in next class. Thank you.